जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग सभी भाई बहन मिल बैठ कर के आपस में गुरु महाराज जी के बारे में चर्चा करेंगे, मालिक को याद करेंगे और गुरु महाराज जी ने जो भी बातें हम सबको बताई है, सुनाई है, समझाई है, उस पर विचार करेंगे। आज का ये सत्संग है। कल के सत्संग में बताया गया था कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, आत्मा को किसकी भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की कि प्रभु की। तो ये सत्संग आपको मिला। अब आज आपको ये सत्संग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये आत्मा प्रभु की भक्ति कैसे करेगी, कैसे प्रभु की भक्ति करके ये आत्मा अपने देश जा सकती है। इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया, समझाया, बताया है। कोई ऐसा कमी नहीं रह गई है कि जो हम लोग कह दें कि बाबा जी ने हमको नहीं बताया। सब कुछ बताया है, बस याद रखने की चीज़ है। गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरे एक एक वचन को याद रखो, समय पर बच्चा ये सब बातें काम में आएगी। तो जब समय आता है और यह हमें सत्संग मिला रहता है, हम बाबा जी के वचन को याद रखे रहते हैं, तो वही काम करता है। देखो, हम बहुत तो पढ़े लिखे नहीं, जैसे आप गंवार वैसे हम भी गंवार हैं। ये है कि बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी को तहे दिल से मानते हैं और बाबा जी की खूब आजमाइश की। ऐसा नहीं है कि वैसे देखा देखी दौड़ पड़े। नहीं, बाबा जी को हम अपने तरफ से जितना हमारी मन बुद्धि हमारे अंदर था कि बाबा जी से क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, कैसे बाबा जी को माना जाए, तो अपने अपने हिसाब से। एक बच्चे का कितना ज्ञान होता है। बाप से यदि बच्चा ही कहे कि हम आपके बारे में जानते हैं या आप के बारे में, तो छोटी मुंह बड़ी बात ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग बाबा जी की क्या परीक्षा ले सकते हैं, क्या बाबा जी के बारे में कर सकते हैं। बशर्ते है कि सभी लोग कुछ न कुछ बाबा जी से चाहते, कुछ न कुछ बाबा जी से कहते ही सुनते थे अपने अपने हिसाब से, तौर तरीक़ों से। तो स्वामी जी महाराज तो सबका पलक झपकते ही सबका जवाब देते थे, सबको समझा देते थे। सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाते, फिर भी एक ही बोली भाषा में सबके प्रश्नों का जवाब दे देते, सबके हृदय की बात को बता देते। धन्य हो ऐसे मालिक, धन्य हो ऐसे सदगुरु। तो बाबा जी ने सब कुछ समझाया। तो हमें भक्ति करनी चाहिए। अब हमको जैसे आपने समझ लिया कि हमें अब भक्ति करनी है, अपने घर चलना तो भक्ति करनी है, तो भक्ति हम कैसे करें। कै भगति करू तू गुरु की करना, कै भक्ति करो तो गुरु की करो। अब बता दिया ना किसकी भक्ति करने लायक है, बात तो सब समझ में आ गई। लेकिन अब हमें चलना है अपने देश, इस भवसागर से पार होना है, तो हमें भक्ति किसकी करनी है। जान तो गए सब, ईश्वर के बारे में जान गए, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल के बारे में जान गए, प्रभु के बारे में जान गए,
तो अब अपने घर जाना, अपने प्रभु से मिलना है, अपने घर चलना है, तो हम भक्ति अब कैसे करें, किसकी करें? क्योंकि सब जान गए कि जिसकी भक्ति करेंगे उसी के पास रहेंगे। तो हम अपने घर कैसे जाएं, इनके बंधन से कैसे अलग होंगे? तो मालिक समझा रहे कि भगति करो तू गुरु की करना, भगति करो तू गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न हुए, शब्द मार्गी गुरु न हुए, तो झूठी गुरु आई लेवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। वही कह रहे हैं, बाबा जी समझा रहे कि बच्चा, भक्ति तो किसकी की जाती है? गुरु की जाती है। यानी जिसको भी आप अपना मालिक समझते हो कि इनसे हमको ज्ञान मिल रहा है, उसी की भक्ति की जाती है, यानी गुरु की भक्ति की जाती है। तो यहाँ तो बहुत सारे गुरु हम लोगों ने बना लिया, कम थोड़ी बनाया, सबकी भक्ति किया। तो विरोध किसका? जो हमारा जन्म कराई उदाई आई ने, वह भी तो हमारा गुरु बनी, उसकी भी हमने भक्ति किया, जैसा जैसा वो की वैसा वैसा हुआ। माता पिता हम लोगों का लालन पालन किया, उनकी भी हम लोगों ने भक्ति किया, उनकी बात को माना, जैसा वो कहें वैसा करें, तो भक्ति तो कर रहे हैं। इसके बाद अपने से बड़े बुजुर्ग मिले, जैसा वो समझाए बुझाएं, जैसा रास्ता दिखाए, उनकी भी भक्ति किया, जैसा वो कह रहे थे उनकी बात को मान रहे थे। बस बात को मानना ही तो भक्ति है ना, विरोध किस चीज़ का है? बात को मानना भक्ति है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्लास में जाने लगे, पढ़ने लिखने जाने लगे, तो वहाँ जो हम लोगों को पढ़ाने लगे उनको हम लोगों ने जो है उनकी भक्ति शुरू किया। यानी जो पढ़ाते लिखाते उसको पढ़ते लिखते, जो आदेश देते उसको मानते थे। तो क्लास टीचर की, मास्टर की हमने भक्ति किया, उनको अपना बनाया, भक्ति किया। अब कोई जो है हम लोग, यदि कोई जो है अच्छा काम करते थे, शुभ काम करते थे, देवी देवताओं का पूजा पाठ करना या और कुछ करना, तो यहाँ पे विप्र ब्राह्मणों को वो उनको बुला करके उनसे जो है वो काम करवाते थे, उनको भी अपना जो है गुरु माना, तो उनकी भी भक्ति किया, वो जैसा कहते थे। कोई भी लगन मुहूर्त हुआ तो उनसे हम लोग पूछते, वो भी जैसा कहते उनकी बात को मानते, तो भक्ति उनकी किया। फिर इसके बाद शांति नहीं मिलती तो किसी साधु सन्यासी के पास जाते, और साधु सन्यासी से यही बात कहते, बाबा जी हमको अच्छा नहीं लगता, शांति नहीं मिलती है, घर में कला है, ये है वो है, तो उनसे कहते, तो वो जैसा हमको शिक्षा दीक्षा देते उसके अनुसार हम लोग जो है उनकी बात को मानते, तो भक्ति उनकी भी किया। देवता पितर भूत भवानी जो भी जैसा जो जैसा कहा सबकी भक्ति हम लोगों ने किया और करते रहे। ये मानो शरीर में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी की भक्ति नहीं किया, भक्ति सबकी की। यानी सबकी बात को माना, धूप दीप अगरबत्ती सबको सुलगाया, सबकी बात को माना, रास्ते पर सबके चला। ये तो हो गया, ये सांसारिक भक्ति कर लिया। अब जब हम लोगों को ये ज्ञान हो रहा है कि अपने घर चलना है, जब हम लोगों को ये ज्ञान हो रहा है कि अपने घर चलना है, अब या तो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है, यहाँ से तो हमको भी जाना है। तो यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, किस स्थान पर जाएंगे, वहाँ का घर बार कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उस चीज़ को जानने के लिए, यानी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम सबको जो है अब ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ती है कि जो
कि आत्मा जहाँ से आई है वहाँ उसको पहुँचा दे। हमारी आपकी आत्मा जहाँ से आई है, हमारी आत्मा को उस जगह पहुँचा दे। अब ऐसे गुरु की खोज की जाती है। ऐसा गुरु कोई मिल जाए जो आत्मा को वहाँ पहुँचा दे। कहें सतगुर सतवा शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। तो उसको सतगुरु कहते हैं कि अभी हमको ऐसा सतगुरु मिल जाएंगे, ऐसा गुरु मिल जाएंगे तो वो हमें जो है अपने घर पहुँचा देंगे। उस शब्द का भेद बताते हैं, उस शब्द का मार्ग बताते हैं, शब्द की शिक्षा दीक्षा देते हैं। कहते हैं कि अब हम तुम्हें शब्द का भेद बताते हैं। कौन सा शब्द? वह शब्द बताते हैं कि जिस शब्द ने सारे जहान को पैदा किया, जिस शब्द ने सारे ब्रह्मांड को पैदा किया, जिस शब्द ने सारी सृष्टि की रचना किया, जिस शब्द ने ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबको उतारा, जिस शब्द ने हम सारी आत्माओं को उतारा, कहते उस शब्द, उस मालिक की भक्ति हम करेंगे। उस मालिक की बात जब सद्गुरु मिलते हैं, जब ऐसे कोई महात्मा मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, तो उसी शब्द की बात करते हैं कि हम तुम्हें उस शब्द को पकड़ाएंगे, यानी उस प्रभु को लखाएंगे जो सबको बनाया है। कह सतगुरु भेद दियाई कई का और तब जानू इन सबका ठीका। कहते हैं सतगुरु ने सबका भेद बताया एक एक करके। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा कह दिया कि आओ मेरे पास, हम तुम्हें पार कर देंगे, पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा, सोचा सतगुरु ने कि यदि इनको सबका भेद नहीं बताएंगे तो हो सकता है इनके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाए, शंका उत्पन्न हो जाए। तो सबका भेद बताया, और सबका भेद बताकर और अपना भी भेद बताया, इन सबका भी भेद बताया और आत्मा का भी भेद बताया। सबके बारे में जानकारी दी है। सबकी जानकारी देने के बाद तब कहा कि बच्चा ये अपने घर जाने का मार्ग है, ये काल के देश जाने का मार्ग है, ये स्वर्ग वैकुंठ आदि लोगों में जाने का मार्ग है, और ये सारे मार्ग हैं जगह जगह जाने का है, और ये अपने घर जाने का मार्ग है। तो इन सारे मार्गों से तो बहुत बार तुम गए, स्वर्ग में आदि लोकों में गए, अपने घर नहीं पहुँचे। तो ये अपने घर जाने का मार्ग है, ये शब्द मार्ग है। कहीं शब्द मार्ग तुम चढ़ी चलो, पहुँचो अगम ठिकान। कहीं शब्द मार्ग यदि पकड़ लोगे तो अपने घर निकल चलोगे। ये शब्द मार्ग आज का नहीं है, ये जो शब्द का मार्ग है आज का नहीं है। जब हम सारी आत्माएं अपने देश सचखंड अनामी धाम से नीचे उतारी गई तभी वो मार्ग, यानी वो शब्द सत्य पुरुष ने नीचे हम लोगों के पास उतार दिया था, सारी आत्माओं के पास उतार दिया था। वो सवारी दे दिया था कि जैसे मृतलोक में तुम आओगे और 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी, शरीर छूटेगा, तो तैसे इस शब्द पर, इस सवारी पर तुम बैठ जाना और मैं खींच लूँगा। तो ये आज का नहीं, ये सनातन मार्ग है। ये शब्द का मार्ग आदि का मार्ग है, सनातन मार्ग है, जो हम लोग इस काल माया के देश में आकर भूल गए, छूट गया। महात्मा यही समझाते हैं कि उसी को तुम भूल गए और इसी कारण तुम जो है यहाँ मारी फिर रही हो, यहाँ पर नाना प्रकार की तकलीफ सह रही हो, नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हो, उसको तुम छोड़ दिया। कह जह दिन से तुम शब्द बिसारी और मन संग यारी ठानी। कहते जिस दिन से, जिस समय से और ये शब्द छूट गया, ये आवाज़ छूट गई, इस डोरी को तुमने छोड़ दिया, उसी दिन से तुम भवकूप में गिर पड़ी, यानी मन के चंगुल में तुम फंस गई और मन तुम्हें नाना प्रकार के जोनियों में घुमाता रहा, तड़पाता रहा, नरको 84 में ले जाता रहा, नाना कष्ट तुमको दिया, लेकिन तुम अपने घर नहीं जा पाई, क्योंकि सवारी ही अपने घर की तुम छोड़ दी, अपने घर का रास्ता ही छोड़ दिया। तो सतगुरु जब मिलते हैं तो अपने घर का जो मार्ग है वो बताते हैं। कहते मैं अपने तरफ से कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैं पहले दे चुका हूँ तुमको और तुम इसको छोड़ दिए हो। उसी को सद्गुरु
पकड़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी को महात्मा लिखते हैं कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से। वो कहते हैं जोड़ री कोई सूरत नाम से, कहते हैं मेरी सूरत को उस नाम डोरी से कोई जोड़ दे, क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ, मैं अब नहीं पा रहा हूँ उस नाम को, उस शब्द को नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। तो परमात्मा से, सदगुरु से अरदास करती है आत्मा कि हे मालिक, मेरी आत्मा को उस शब्द से जोड़ दीजिए, उस शब्द से मेल मिलाप करा दीजिए, उस शब्द के पास पहुंचा दीजिए। ये आत्मा रोती हुई जो है परमात्मा से विनती करती है। वही महात्मा लिखते हैं कि जोड़ो रे कोई सूरत नाम सी, और यह तन धन कुछ काम न आवी, पड़े लड़ाई जाम सी, जोड़ो री कोई सूरत नाम सी। कहते हैं कुछ काम में नहीं आएगा, जो कुछ भी तुम्हारे साज साबाज है, न अगल बगल के काम आएंगे न और कोई काम आएगा। यह शरीर भी साथ नहीं देगी, धन परिवार भी साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। और यदि तुम्हारा आत्मा का जो है शब्द से मिलाप नहीं हुआ, उस डोरी से तुम नहीं जुड़े, नाम डोरी से नहीं जुड़े, तो तुम्हें काल पकड़ ले जाएगा। और जब काल पकड़ ले जाएगा तो तुम्हारी दुर्गति होगी, नाना प्रकार का कष्ट तुमको दिया जाएगा, तकलीफ़ में तुम पड़ी रहोगे। और ये तकलीफ़ एक दिन का थोड़ी होता है, बहुत जुगों जुगों का होता है, बहुत समय का ये तकलीफ़ होता है कि जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि यह कितना समय का रहेगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि इतने समय का रहेगा। अब ये जो है अभी समय मिला है, मौका मिला है, ये मानव तन मिल गया, एक मौका मिला है, तो इसमें से संत सदगुरु तुम्हें मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, तो उनकी बाँह पकड़ ले और उनसे विनती प्रार्थना कर, उनकी भक्ति कर, वो तुम्हें उस शब्द से जोड़ देंगे, उस नाम डोरी से जोड़ देंगे। और जैसे शब्द से जोड़ दिया, तुम्हें अपने घर की खबर आने लगेगी, अपने घर की खबर आने लगेगी, अपने सतलोक की खबर आने लगेगी। तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि ये मेरे घर की खबर आ रही है, मुझे बुला रहा है, वो मालिक आवाज़ दे रहा है। इसलिए कहा सुनता नाही धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदिर बाजता। कहते हैं धुन की खबर से वाकिफ नहीं है, लेकिन जैसे गुरु शब्द से जोड़ देता है, धुन से जोड़ देता है, तो खबर आने लगती है, अपने देश की खबर आने लगती है। और जो अपने देश में दसों राग रागिनियाँ हो रही हैं सतलोक में, वो आपके कानों तक आती है। यहाँ नहीं बजती, लेकिन वहाँ जो बज रही हैं वह आपके कानों तक सुनाई पड़ती हैं। आत्मा सुनती है जब शब्द को पकड़ लेती है। अब वो उसी को सुन रही है, उसी शब्द को सुन रही है जो अपने देश में बज रहा है। महात्मा ये समझाते हैं। अब उसको जितना सुनती जाती है, उतना ये आत्मा बलवान होती जाती है, आत्मा उतनी शक्तिशाली होती जाती है, क्योंकि वह निर्मल चैतन्य देश का, निर्मल देश का, किसी भी प्रकार का उसमें मिलावट नहीं। वो आवाज़ आप सुन रहे हो, वो बाजा गाजा सुन रहे हो, वो दसों राग रागिनी जो हमेशा नौबत बज रही है, उसको आप सुन रहे हो। उसको सुनते सुनते आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाती है, साफ़ सुथरा हो जाती है। आत्मा के अंदर आत्मिक जागृति पैदा हो जाती है, आत्मिक शांति आ जाती है, आत्मिक शक्ति पैदा हो जाती है। सब कुछ आत्मा के अंदर जो इसके गुण होने चाहिए, पंछी को उड़ने के लिए जितना गुण होना चाहिए वो सब हो जाते हैं। तो आत्मा को जो गुण चाहिए वो सारे गुण उसको जो है जब शब्द सुनने लगती है तो सारे गुण उसके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, केवल उस शब्द को सुनने से। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अब जब आत्मा शब्द को पकड़ती है, शब्द को सुनती है, तभी वो अपने घर जा सकती है। तो हमें भक्ति किसकी करनी है? गुरु की भक्ति करनी है।
कह गुरु भक्ति दृढ़ की करो, पीछे और उपाय। और बिन गुरु भक्ति मोह जग, कभी न काटा जाए। कहते बिना गुरु भक्ति के ये मोह माया का जो जाल है, ये काल देश का जो बनाया हुआ कानून है, ये कर्म कर्जा है, बिना गुरु भक्ति के कट नहीं सकती, बिना गुरु भक्ति के जा नहीं सकती। तो लोग ये प्रश्न करते हैं तो क्या गुरु भक्ति ही करें और नाम भक्ति शब्द की भक्ति नहीं करें? तो आपको ये बात पहले ही समझना है कि हमें उसी गुरु की भक्ति करनी है जो हमें शब्द से जोड़ता है। तो उसी गुरु की भक्ति करनी है जो शब्द से जोड़ता है। जब वो शब्द से आपको जोड़ेगा तो शब्द तो आपको मिल ही गया ना, वो आपकी एक धरोहर हो गई ना। ऐसा नहीं है कि वो धरोहर कहीं बाहर आपने रख दिया, आपके घट के अंदर वो धरोहर सद्गुरु ने रख दिया। कहते हैं कि वो घट के अंदर आपको शब्द मिल गया, शब्द पकड़ लिया। अब जब जब चाहो आप शब्द को सुनो, जब जब चाहो तो शब्द के साथ लगे रहो। कौन आपको रोकता है? वो तो हमेशा, वो तो आपकी धरोहर है। लेकिन अब जिस प्रभु ने मालिक इस बात को समझाते हैं, अब वो सद्गुरु जब आपको शब्द सुना दिया, शब्द से जोड़ दिया, तो आपके घर में हीरा खदान लाल मणि पन्ना सब आपके घर में तो मौजूद हो गया ना। आपका घर तो खजाने से भर गया। तो जो खजाना देने वाला है, तो आप क्या उसकी भक्ति नहीं करोगे? खजाना देने वाले की क्या आप सेवा नहीं करोगे? तब तो आपके अपने घर में उस खदान को रख दिया और अब उसकी सेवा में लग गए, अब उसकी सेवा में लग गए। अब जो जो वो कह रहे हैं, गुरु जो जो कह रहे हैं, आप शिष्य उनकी भक्ति करता, प्रेम करता। खदान की तरफ जब देखता है, उस हीरा जवाहरात की तरफ जब देखता है, तो गुरु को याद करता कि उस मालिक को याद करता कि जिसने वह दिया है। जब जब हीरे की तरफ याद आएगा, जब तक उसे हीरा मोती की तरफ याद आता है, तब तक याद गुरु का आता है कि गुरु ने हमको ये दिया। तो हर पल गुरु की याद आती है। तो गुरु जो जो हुक्म देगा, क्या उसका पालन नहीं करोगे? तब तो सब काम छोड़ करके गुरु की भक्ति करोगे, क्योंकि गुरु ने तुम्हें माला माल कर दिया, बादशाह बना दिया। तुम्हें अब कंगाल से तो बादशाह बना दिया है, तो भक्ति नहीं करोगे गुरु की? तो कौन कहता है कि अब आप जौन है शब्द की भक्ति नहीं करोगे? अरे शब्द की भक्ति नहीं करना, शब्द तो आपको मिल गया, अब उसको सहेजना है। यानी बराबर बराबर अपने धन दौलत को सहेजना रहता है और गुरु की बात को मानना पड़ता है। गुरु जैसा जैसा हुक्म देते हैं कि ऐसी ऐसी बच्चा करना, तो वैसा वैसा हमें करना पड़ता है, करना है। और शब्द की रखवाली करनी, यानी शब्द को सुनना है। यानी हम जब शब्द को नहीं सुने तभी तो बिछुड़ गए, लेकिन अब शब्द को सुनना है, अब बिछुड़ना नहीं है। गुरु यही कह रहे हैं कि तुम्हें शब्द को सुनना है। मेरी आज्ञा है कि तुम शब्द को सुनो, मेरी आज्ञा है। और जो जो मैं आज्ञा दूं, जो जो गुरु आज्ञा दें, उसका उसका तुम पालन करो। यही गुरु भक्ति है। हाँ, और जब इतना मालूम हो जाएगा तो गुरु से कितना प्यार करोगे? बहुत प्यार। कि कंगाल को राजा बनाने वाला मालिक हमारा ये प्रभु, उसके चरणों पर पड़ोगे, हाथ जोड़कर विनती करोगे, उसकी आरती करोगे, लोक लाज सब खत्म कर दोगे गुरु भक्ति के आगे। कहोगे नहीं, ये हमारा गुरु को तो सिर पे रखोगे। दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन गुरु को अपने माथे पर रखोगे, सिर पे रखोगे कि नहीं, हमारा जो कुछ भी है, कोई भी, सबसे पहले हमारा गुरु है। तो हम गुरु भक्ति में लग जाते हैं। अपने घर जाना है अब, तो गुरु ने हमें शब्द की दीक्षा दी है, यानी शब्द को हृदय में रख दिया, शब्द को पकड़ा दिया, शब्द से जोड़ दिया, हमें अंदर में शब्द मिल गया। पहले हमने शब्द की पहचान किया न, तब तो ये अंदाज़ा लगाया कि गुरु हमारा ये पूरा है, यही मालिक है। यदि शब्द वो नहीं दिया होता तो हम कैसे अंदाज़ा लगाते कि मेरा पूरा गुरु है?
तो जब वो शब्द दिया, इसलिए महात्मा लिखते हैं कि पहले दाता शीस भया, जिन तन मन अरे पासी, और पाछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीस। तो गुरु ने बख्शीश में नाम दे दिया। अब गुरु हमें ये समझाते हैं कि बच्चा देख, अब वो काम करना है ताकि ये नाम की जो दौलत है यह हिफाजत से रहे, और तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा हो, ताकत पैदा हो। लेकिन ये जो दौलत है पवित्र है, निर्मल दौलत है, निर्मल दौलत है। तो नहा धो करके इसका इस्तेमाल करो, इसका पूजा पाठ करो, ये सब कुछ आपको दे देगा। तो नहाने धोने का मतलब यह है कि हमें सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग में सत्संग जल से हमें स्नान करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। इससे हमारा कर्म कर्जा दूर होगा, हमारी मैल साफ होगी। तो हम गुरु की सेवा करें, सत्संग करें, गुरु जो जो हमें आदेश दें उसका हम पालन करें और शब्द में लगे रहें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भजन हमसे नहीं होगा, गुरु महाराज जी जब चाहेंगे तब करा लेंगे। अरे आपको कौन समझावे, भजन होता नहीं है, भजन हो रहा है। भजन कोई करता नहीं है, भजन खुद कर रहा है। भजन किया नहीं जाता, वो हो रहा है, भजन अपने आप हो रहा है। इतना नहीं समझ में आया? तुम बाजा बजा रहे हो अंदर में, भजन तुम कर रहे हो, भजन तो अपने आप हो रहा है। इसी को कहा कि हर मेरा सुमिरन करे मुझे न चिंता को। वो बाजा तो मालिक खुद बजा रहा है कि तुम्हारे घर में आकर के, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घट में, और नौबत व रात दिन खुद बजा रहा है। अब तुम आलसी इतना हो कि अपने घर में जो तुम्हारे घर में ये बज रहा है उसको तुम खुद नहीं सुनना चाहते हो। तो तुम आलसी नहीं कहलाओगे तो और क्या कहलाओगे? यानी तुम्हारे घर में आ करके नाच गान बजाना हो रहा हो और तुम घर ही में बैठे हो, उसको सुन ही नहीं रहे हो। कहोगे जब मालिक चाहेगा तब मैं सुनूंगा, और मालिक खुद बजा रहा है, दूसरा कोई बजा रहा है, दूसरा कोई अंदर घर में गाना गा रहा है। कोई दूसरा तो नहीं है ना, वह मालिक है। जो बाहर है वह अंदर है, अंदर बाहर दोनों एक ही है। कहे अंदर बाहर एको जान। जो बाहर बैठकर तुमको रास्ता दिया और तुम्हारे घर के अंदर सुनाया वही तो है अंदर और बाहर। तो अंदर में जब तू घर के अंदर है तो अंदर उसका सेवा कर, घर के बाहर चला गया तो बाहर वो खड़ा है। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इसी को कहा कि राम नाम मन दीप धरू, अजिय दे हरिद्वार, और स्वामी भीतर बाहर हूँ, और जो चाहसी उजिया। कहीं ड्योढ़ी पर अंदर जो मणि है, राम नाम, नाम जो है मणि है, जो शब्द है, अंदर उसकी भक्ति करो, बाहर जो गुरु है उसकी भक्ति करो। यानी बाहर देखो तो गुरु की भक्ति करो, अंदर देखो तो शब्द की भक्ति करो। बाहर देखो गुरु भक्ति, अंदर देखो शब्द भक्ति। बाहर गुरु भक्ति, अंदर शब्द भक्ति। तो जब अंदर शब्द भक्ति, बाहर गुरु भक्ति ये करते रहोगे तो शब्द में गुरु, गुरु में शब्द, तब जान जाओगे कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। गुरु शब्द है, शब्द गुरु। यही भक्ति करते करते दोनों को एक करना होता है। ये भक्ति करते करते दोनों को एक करना, यानी भेद को मिटाना पड़ता है, यानी अभेद भक्ति करना पड़ता है, भेद को मिटा देना पड़ता है। यानी वह अवस्था तुम्हारी आ जाए कि और शब्द में और गुरु में जो भेद तुम अभी कर रहे थे वह भेद खत्म हो जाए। यानी शब्द में तुम गुरु को देखने लगो और गुरु में तुम शब्द को देखने लगो, तब तो ये भेद मिट जाएगा, अभेद भक्ति चालू हो जाएगी। तब तुम कहेगा जो है सो गुरु ही तो है। अंदर में जाओ तो भी गुरु, बाहर जाओ तो भी गुरु। अंदर में भी उसकी भक्ति हो रही है, बाहर में भी उसकी भक्ति हो रही है।
तभी समझ जाओगे कि गुरु ने, प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर कि वो स्वयं आया और हमें अपने से स्वयं जोड़ा, और फिर स्वयं जोड़कर अपने को कितना निर्लेप बन रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे अंदर सब कुछ था, सब कुछ हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारा सेवक। इतना अपने को छोटा बनकर किनारा कस रहा है कि तुम समझ न पाओ। उसको अपनी कोई बड़ाई नहीं लेनी है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए कहा जब तक तुम्हारे अंदर ये भाव आ नहीं जाएगा, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कह लो गुरु भगवान है, गुरु भगवान है, गुरु भगवान है। मन से कहने से थोड़ी होता गुरु भगवान है, मन से कहने से थोड़ी होता गुरु की बात मानना चाहिए, गुरु की बात मानना चाहिए, मन से कहने से थोड़ी होता। अरे वो अंदर बाहर, जब वो अंदर में भी वो प्रकट हो जाता है और बाहर में भी प्रकट हो जाता है। बाहर में क्या प्रकट होना? बाहर में ये प्रकट होना है कि सब गुरु शब्द में दिखाई पड़ने लगे और शब्द गुरु में दिखाई पड़ने लगे। यानी अंदर में जब गुरु प्रकट हो जाता है यानी शब्द प्रकट हो गया, और बाहर गुरु प्रकट होने का मतलब होता है शब्द प्रकट हो गया। तो जो अंदर शब्द था वो बाहर, तब आपको ये शब्द बाहर भी सुनाई पड़ता है और गुरु अंदर भी दिखाई पड़ता। तो अंदर बाहर दोनों, गुरु और शब्द दोनों हो जाते हैं। तो कान न मूंधो, आँख न बंद करो और कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं लाओ और खुले नयन पहचानो हंसे सुंदर रूप निहारो। यहाँ ये नहीं कहा न केवल शब्द की, कहा रूप को भी निहारो। अब आँख कान बंद करने की जरूरत नहीं है, आँख खोला हूँ तो गुरु को देख रहा हूँ, सुंदर रूप देख रहा हूँ, आवाज़ भी उनकी सुन रहा हूँ। बंद करता हूँ तब भी रूप देखता हूँ, आवाज़ भी उनका सुन रहा हूँ। भक्ति तो इसी है, इसी को भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। गुरु भक्ति की यही पराकाष्ठा है, यही गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ आ जाए, तुम समझ जाओ। तब तो महापुरुषों ने कहा जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यानी कि आँख खुलती है, जिधर नज़र घूम रही है उधर मालिक दिखाई पड़ता, उधर ही गुरु दिखाई पड़ता। आँख बंद करता हूँ तब भी गुरु है दिखाई पड़ता। तब कहा गुरु और गुरु, यानी बाहर जो गुरु है उसको कह रहे हैं महात्मा गुरु। फिर अंदर में कहता गुरु, यानी गुरु मैं हृदय धरती, यानी उस गुरु को हृदय में धारण करती हैं। यानी बाहर जो गुरु बैठा है उसको अपने हृदय में धारण करती हैं, अंदर में वही बैठा हुआ है, बाहर भी वही बैठा है, अंदर में। तो कहता गुरु और गुरु, यानी दोनों को हृदय में धारण करती हूँ और गुरु आरत की सामा करती। अब उनकी मैं आरती करते हैं, अब उनकी मैं आरती करते हैं। यानी अंदर और बाहर दोनों गुरु एक है। वो जो शब्द है वही गुरु है, जो गुरु है वही शब्द है। तो कितनी बड़ी बात हुई कि गुरु ने अपने से जोड़ा, गुरु ने अपने से जोड़ा, गुरु खुद बाँह पकड़ा अब ले चलने के लिए। तब कहा भव सागर भरमो नहीं, भव सागर भरमो नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। कहें बस इस बात को तू जब मान गया, समझ गया, तो फिर क्या मौज में तू रह, छिन में आओ और छिन में जाओ, जब छिन में आओ और छिन में जाओ। इसलिए गुरु भक्ति जरूरी होता है। कहें इसलिए भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना, और शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। तो शब्द का भेद बता दिया, लेकिन और फिर आगे का शब्द से तो पकड़ा दिया, शब्द से जुड़वा दिया, अपने घर की नौबत तो बता दिया, लेकिन फिर आगे कहा कि शब्द कहा मैं गगन मंडल का, शब्द कहा मैं त्रिकुटी शहर का, शब्द कहा मैं शून्य नगर का, शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं
आगम नगर का शब्द पहिचान, खूब मैं गाई धूखाया में कुछ ना रहाई। शब्द कमाए सो गुरु पूरा, औन चरणन की हो जा धूरा। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। अब उन्होंने ये समझाया कि देख, हम तो तुम्हें शब्द से जोड़ दिया, लेकिन जब चलेगा, अपने घर चलेगा, तो रास्ते में शब्द मिलेंगे, रास्ते में लोग मिलेंगे, तो उनके भी शब्द होगा, तो तुम भरम जाओगे कि गुरु ने तो हमको ये शब्द बताया, तो रास्ते में दूसरा शब्द आ रहा है और दूसरा शब्द आ रहा है। तो उसका भी भेद वो बताते हैं। गगन मंडल का, ईश्वर के लोक का भी भेद बताते हैं। ईश्वर का शब्द का, ब्रह्म के शब्द का, पार ब्रह्म के शब्द का, महाकाल के शब्द का, सत्य पुरुष के शब्द का, सब का भेद बताते हैं। अब आप भी कहोगे तो ये सबका भेद बताते, कहें हाँ, कहें ये वो शब्द है, वही शब्द है ईश्वर का जो तुम्हें नीचे उतारा। ये वो शब्द है ब्रह्म का जो तुम्हें नीचे उतारा। ये वो शब्द है पार ब्रह्म का जो तुम्हें नीचे उतारा। ये वो शब्द है जो महाकाल का जो तुम्हें नीचे उतारा। ये वो शब्द है सत्य पुरुष का जो तुम्हें नीचे उतारा। ये 5 शब्द जो होता है, सत्य पुरुष ने अपनी आवाज़ पे इन आत्माओं को, इन सुरतों को नीचे उतारा और महाकाल देश में महाकाल प्रभु को सौंप दिया। फिर महाकाल प्रभु ने अपनी आवाज़ पर इन सुरतों को नीचे उतारा। अब इन सुरतों को नीचे उतार करके जो है इस पार ब्रह्म देश में पार ब्रह्म प्रभु को सौंप दिया। फिर पार ब्रह्म प्रभु ने इन सुरतों को नीचे उतारा अपनी आवाज़ पे और त्रिपुटी में ब्रह्म पुरुष को सौंप दिया। फिर ब्रह्म पुरुष ने अपनी आवाज़ पे इन सुरतों को नीचे उतारा और ईश्वर को सौंप दिया। तो सभी सुरतों को थोड़ी सौंप दिया, अरे जो महाकाल की सूरतें थीं उनको वहाँ रोक लिया और जो नीचे की सूरतें थीं उनको नीचे उतार दिया। तो मालिक तो इसी बात को समझाते हैं, इस तरीके से उन सूरतों को नीचे उतार दिया। तो जो ईश्वर की सूरतें थीं, ईश्वर जिन सूरतों को मांगा था उनको वो उतार दिए नीचे। तो सबका भेद महात्मा बताते हैं, सबका भेद वो खोल देते हैं। इसलिए जरा सा किसी भी प्रकार की शंका नहीं रह जाती है, सभी शंका दूर हो जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर आगे अब सूरत की चढ़ाई कैसे होती है, फिर कल के वीडियो में आपको फिर सुनाया जाएगा। और आप जो है नए हमारे गुरु भाई बहन हो, अभी चैनल पर नए आए हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख दीजिए। और सभी गुरु भाई बहनों से जो लोग देखते हैं और सभी लोगों से हमारी अरदास है, विनती और प्रार्थना है कि आप बराबर सत्संग को सुना करिए। और जब आप सत्संग को सुनोगे तो गुरु महाराज जी आपकी सारी भ्रम, सारी शंका को दूर कर देंगे। सारी शंकाएं आपकी खत्म हो जाएंगी, आप गुरु भक्ति में लग जाओगे। जय गुरुदेव।